नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2026 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको आंसर लिखने के लिए अलग से कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए प्रश्न पत्र में लिखने होंगे। तो वहां पर आपको कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपको समय मिलेगा पेपर हल करने का 2.5 घंटे का, और पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहेगा। अब यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी दी गई है कि विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रश्न पत्र पर अपना नाम, अपने रोल नंबर, डेट और डे आपको सही ढंग से लिख देना है। और उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसके स्थान पर दिया हुआ स्पेस है, रिक्त स्थान है, वहीं पर उसका आंसर आपको लिखना है। और उसके बाद में बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो कितने मार्क का है, कितने नंबर का है, वो उस क्वेश्चन के आगे ही उसके अंक है वो दिए गए हैं। और न ही आपको इस पेपर को फाड़ना है और न ही डैमेज करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम सेक्शन फर्स्ट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड का मतलब होता है अलग ध्वनि। ऑफ द अंडरलाइन द लेटर्स, यानी जो अंडरलाइन किए हुए लेटर है ना, ये किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहे हैं, इसकी आपको पहचान करनी है। तो इसको हम सही ढंग से पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो इसको हम पढ़ते हैं बुक। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये है बुक। और इसे हम पढ़ते हैं कुक, इसे हम पढ़ते हैं पूल, और इसे पढ़ते हैं हम लुक। अब आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन अलग है, कि सी ऑप्शन अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल ओ है वो ऊ की ध्वनि दे रहा है, लेकिन थोड़ी ध्वनि को खींची जा रही है, यानी बड़े ऊ की ध्वनि आ रही है। और बाकी में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जो डबल ओ है वो छोटे ऊ की ध्वनि दे रहे हैं, मतलब इनको फटाफट पढ़ा जाता है, जैसे बुक, कुक, लुक, बट इसको थोड़ा खींचा जाता है, कूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर देखो, आंसर के लिए एक बॉक्स दिया गया, इसके अंदर आपको फिलअप करना है। ये सी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। एग्जाम पेपर के अंदर आपको इस प्रकार से कोई भी काटछाट नहीं करनी है, अन्य स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया कि चूज द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है कि जिसका अर्थ समान हो। फॉर द गिवन वर्ड फुलिश। अब फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो इस फुलिश स्पेलिंग का सिमिलर स्पेलिंग आपको देना है, मीनिंग देना है, मतलब ऐसी मीनिंग आपको बतानी है जिसका अर्थ भी फुलिश यानी मूर्ख होता हो। तो वाइज का मतलब तो होता है बुद्धिमान, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सिली का मतलब होता है मूर्ख, और क्लेवर का मतलब होता है साला। तो फुलिश की सिमिलर मीनिंग कौन सी हो जाएगी? सी ऑप्शन में सिली। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मनोज ब्लैंक क्लिम्ड द वॉल, यानी मनोज है वो दीवार पर चढ़ा। तो अब वो उसके ऊपर चढ़ा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऊपर वाले जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनका ही हम यूज करेंगे। तो इन का मतलब तो होता है मैं, विद का मतलब होता है के साथ, इनटू का मतलब भी होता है मैं, और ओवर का मतलब होता है पर, यानी ऊपर, यानी ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो हमारा राइट हो जाएगा। मनोज है वो ऊपर से दीवार पर चढ़ा, यानी किसी दीवार के सहारे किसी के ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनका प्रयोग जब कोई वस्तु किसी के अंदर है तो इनका प्रयोग करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के साथ जुड़ी हुई है तो विद का प्रयोग करते हैं, और इनटू का जब बाहर से कोई वस्तु अंदर की तरफ जा रही है, गति कर रही है, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस पेपर तैयार कर रखे हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन्हें देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि आपके एप्लीकेशन है, पैराग्राफ है या स्टोरी है, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। तो इसे जाकर अवश्य चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वह वर्ड होता है जो किसी भी मूल वर्ड के आगे लगता है। जैसे कोई भी एक शब्द है, इसके जो आगे शब्द लगेगा उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो हैप्पी के आगे कौन सा शब्द लगेगा हैप्पी के साथ में? तो हैप्पी के आगे शब्द लगता है यू एन, यानी अन। अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, द मेन गोल यानी मुख्य उद्देश्य ऑफ दिस मिशन यानी इस मिशन का वॉज यानी था टू टेक पिक्चर यानी फोटो लेना, ब्लैंक स्टडी द मून सरफेस और चंद्रमा के सरफेस का स्टडी करना। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन वर्ड यूज करना है, यानी इन सेंटेंस में जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको कंजक्शन वर्ड यानी दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला वर्ड यूज करना है। तो और का मतलब तो होता है अथवा, बट का मतलब होता है लेकिन, सो का मतलब होता है इसलिए, एंड का मतलब होता है और। तो वहां पर जो फर्स्ट मिशन था उसका मेन उद्देश्य क्या था, उन चंद्रमा की पिक्चर खींचना और चंद्रमा के सरफेस को पढ़ना, अध्ययन करना। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा एंड, ठीक है ना। दो कारण थे, तो दो कारणों के जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है छठा, डॉक्टर राधाकृष्णन वर्कड एट प्रोफेसर एट मैनी, यानी जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो उन्होंने कार्य किया प्रोफेसर के रूप में एट मैनी यानी कहीं पर, बहुत सारी जगह पर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। अब वो यूनिवर्सिटीज कैसी थी जिसमें उन्होंने काम किया, इनफेमस यानी जो प्रसिद्ध नहीं थी, या फिर बैड यानी बुरी थी, गंदी थी, फेमस यानी प्रसिद्ध थी, या क्लेवर यानी चालाक थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राधा कृष्णन, जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उन्होंने प्रोफेसर के रूप में फेमस यूनिवर्सिटी थी उनमें कार्य किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें आपको एडजेक्टिव लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेवंथ, लोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव बताना है कि जो ये लूनी का एक सेंटेंस दिया गया है डेजर्ट के बारे में, तो लूनी नदी के बारे में, तो इसके अंदर से आपको एडजेक्टिव यानी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को आपको ढूंढना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वह शब्द है जो इस लूनी नदी की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ये जो क्या है एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है ना। अब सेक्शन नंबर्स जो हमारा सेकंड है उसको हम हल करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, अरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो जंबल लेटर दिए गए हैं उनका आपको सही ढंग से लिखना है और उसको एक सही मीनिंग बनानी है। तो यहाँ पर लिखा गया LDOU, तो ये हमारे स्पेलिंग है लाउड की, LOUD, लाउड यानी जोर से। और ये PRAK, ये तो ये हमारी स्पेलिंग है पार्क की, PARK, पार्क मीन्स बगीचा। नौवां क्वेश्चन है राइट द ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द, तो आपको विलोम शब्द देने हैं। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो गंदे को हम क्या बोलते हैं अगली, UGLY, अगली मीन्स गंदा। नेक्स्ट है हमारा राइट, तो राइट का ओपोजिट हम लिखेंगे रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। या फिर इसका आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, LEFT, लेफ्ट यानी बाया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड द ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए गए उनमें से सही वर्ड का यूज करके आपको इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया हैज ओवर 120, तो भारत के अंदर 120 हैं, वो क्या हैं, तो स्मॉल नहीं हो सकता, लैंग्वेज हो सकता है, यानी भारत के अंदर 120 से ज़्यादा लैंग्वेजें हैं, भाषाएं हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंग्वेज। नेक्स्ट है मैप ऑन फोन, यानी जो फोन के अंदर हम मैप को देखते हैं, आर शो एंड नीट, यानी साफ होता है और लेकिन होता कैसा है, छोटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल, इस वाले में आपके आ जाएगा स्मॉल, SMALL, स्मॉल। नेक्स्ट है राजस्थान हैज मैनी, यानी राजस्थान है वो भी काफी रखता है, क्या रखता है, रिवर्स, राजस्थान के अंदर कई सारी नदियां हैं, वैसे कम है लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार, हमारी बुक के अनुसार यहाँ पर बहुत सारी नदियां का हम मेंशन करेंगे क्योंकि ऐसे काफी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, टिक, T4 ट्रू और F4 फॉल्स, यानी जो कोई गलत है तो उसके ऊपर आपको F के ऊपर ऐसे राइट का निशान लगाना, और गलत सही है तो टी के ऊपर राइट का निशान लगाना है। तो पहला है हमारे प्लेइंग ऑन द रोड इज सेफ, यानी रोड पर खेलना सुरक्षित है, तो ये बात इसकी गलत है, तो हम F के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। सेकेंड है वी शुड स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, यानी जब ट्रैफिक की लाइट रेड होती है यानी लाल होती है तो हमें रुक जाना चाहिए, तो ये बात इसकी सत्य है, इसी कारण से हम टी के ऊपर राइट लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिंकिंग प्लेंटी, यानी बहुत सारा पानी पीना चाहिए, इज गुड फॉर हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी आपको बहुत सारा पानी पीते हो तो आपके वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये बात इसकी सत्य है, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कुछ लोग हैं बहुत कम पानी पीते हैं। तो आप एक स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, समय समय पर आधे घंटे में पीते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड वॉच अवर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट के बाद में हमें, टॉयलेट करने के बाद में, शौच जाने के बाद में हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। तो ये बात तो इसकी बिल्कुल राइट है, तो टी के ऊपर राइट लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन गैदर्ड अंडर अ पीपल ट्री फॉर अ स्पेशल क्लास, यानी एक मैम होती हैं, वो बच्चों की स्पेशल क्लास लेती है। आपने अध्यायों के अंदर पढ़ा होगा एक पाठ के अंदर। तो वो एक स्थान पर सभी बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो वो किस पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं, तो इसमें बताया गया है पीपल का पेड़। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वो रियल में किस पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। और इसका आंसर मैंने एक पहले कोई प्रैक्टिस पेपर हल करवाया उसमें बताया हुआ भी है, और उसके बारे में मैंने एक पैसेज भी पूरा पूरा सॉल्व करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान दी गई, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है द एम्परर कैरियस, कैरियस, कैरियस का मतलब होता है उत्सुक। तो उत्सुक हुआ, राजा है वो उत्सुक हुआ, एम्परर यानी सम्राट, तो सम्राट है वो उत्सुक हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा बिकम। नेक्स्ट है ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को भेजा टू चेक ऑन द, उन्होंने चेक करने के लिए भेजा, क्या, प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, भाई कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस। आगे द मिनिस्टर ब्लैंक द वर्कशॉप, यानी जो मिनिस्टर है उन्होंने वर्कशॉप के अंदर क्या किया होगा, प्रवेश किया होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटर्ड, ये वाला इंटर्ड। उसके बाद में ही डिडंट डेयर टू एडमिट इट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडमिट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना होगा, मिलाना होगा। तो यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है, यहाँ पर कॉलम बी है, इनमें से राइट ऑप्शन है उनको मिलाना है लाइन खींच के। तो फर्स्ट में कह रहा है कि ए पीरियड ऑफ 7 डेज, यानी 7 दिनों का जो समूह होता है उससे हम क्या कहते हैं, वीक यानी सप्ताह कहते हैं। तो ये इससे मिलेगा। उसके बाद में द साइन सिगन पी, यानी ये इस प्रकार से, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इस प्रकार से बोर्ड बना हुआ होता है और उसके ऊपर ऐसे पी लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पार्किंग, क्या होता है, पार्किंग। तो ये पी से पार्किंग मिलेगा। उसके बाद में वी शुड टेक बाथ, यानी हमें स्नान करना चाहिए डेली, तो ये ए से मिलेगा, डेली से। उसके बाद में वी शुड वॉच अवर हैंड विद, यानी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, किसके साथ में, सॉप के साथ में, यानी साबुन के साथ में। उसके बाद में अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, जो व्यक्ति फर्नीचर बनाता है उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, ठीक है ना, सुथार, बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर आर्टिकल, आपको यूज करना ए एंड द का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पर पहला है महावीर प्रेटेंडेड टू हैव ब्लैंक स्टोमस एस। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल यूज होता है वो रिक्त स्थान के जो बाद में वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड है हमारे स्टोमस, स्टोमक का मतलब होता है पेट। और अब देखो इसका हम उच्चारण करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल आता है। तो इसको हम पढ़ते कैसे, स्टोमक। पहले शुरुआत में ध्वनि कौन सी आ रही, स्वर से आ रही, व्यंजन से आ रही है, यही आपको पता करना। स्टोमक, स्टोमक यानी स से आ रही, स आधा आ रहा है, स्टोमक, है ना। पहला अक्षर है वो आपके क्या आ रहा है, प्रथम ध्वनि क्या आ रही है आपके, आ रही है व्यंजन से, स है जो ये क्या है, व्यंजन है। तो इसी कारण से यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा ए। नेक्स्ट है इन 2008 भारत सेंड इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू ब्लैंक मून। अब आपको बताया हुआ है कि आसमान तथा आसमान की कोई भी वस्तु हो उनसे पहले आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा द। नेक्स्ट सेक्शन थर्ड है जिसके अंदर आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे, उन पैसेजों को सही ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर करने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक रहेगा, उसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। सुनीता हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल विद हर ब्रदर, यानी सुनीता है वो अपने भाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। सी गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी टू स्कूल विदाउट एनी ड्रामा, वह सुबह जल्दी उठती हैं और कोई भी बिना ड्रामा किए स्कूल के लिए रेडी हो जाती, तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है सी आल्सो गॉट सेकेंड रैंक, उसने दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है इन द एज ए राइटिंग
कंपटीशन एट स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो अ, लेखन का, यानी एजे का मतलब होता है लेख, जो कोई लेख का कंपटीशन था, पत्र लेखन का जो कंपटीशन था, उसमें उसने सेकंड स्थान भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बोथ चिल्ड्रन आर वेल एंड दे हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग अ गुड क्रिकेट बैट व्हेन यू कम बैक फ्रॉम कश्मीर, यानी जब आप कश्मीर से आओगे तो आपको उन दोनों अच्छे बच्चों ने एक अच्छा बैट लाने के लिए भी कहा है, ठीक है ना, बल्ला लाने के लिए भी कहा है, ठीक है। और दोनों बच्चे वो कैसे हैं, वेल है, यानी अच्छे हैं। उसके बाद में प्लीज राइट बैक टेलिंग अस अबाउट व्हेन यू विल कम, यानी आप कब आओगे इनके बारे में हमें बताना लिखकर। योर अफेक्शनलेटली रमकू देवी, यानी ये जो किसी ने पत्र लिखा है, जो पत्र लिखने वाली है वो रमकू देवी है। योर अफेक्शनलेटली का मतलब होता है आपकी भवदीय, यानी प्रिय के बारे में कुछ बताते हैं वो। उसके बाद में है सनेहा थॉट इट्स मस्ट बी सो मच फन टू रिसीव सच लेटर, यानी सनेहा कहती हैं कि भाई इस प्रकार से किसी बात को बताना या लिखना इस लेटर के माध्यम से ये कितना सो फन है, यानी कितना ही अच्छा है। इस प्रकार से ये एक लेटर लिखा गया है और उस सनेहा ने ये सोचा है, तो इसके अनुसार ही हमें क्वेश्चनों के आंसर करने। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हु हैज़ राइटन दिस लेटर, यानी ये पत्र किसने लिखा, तो ये पत्र लिखा है रमकू देवी ने, तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे दिस लेटर हैज़ बीन राइटन बाय रमकू देवी। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डज सुनीता गेट अप, यानी सुनीता है वो कितने बजे खड़ी होती है, तो सुनीता है वो खड़ी होती है सुबह जल्दी, सुनीता गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुनीता है वो एक लड़की है जो सुबह खड़ी जल्दी होती है, बिना ड्रामा के स्कूल जाती है ना। उसके बाद में ओपोजिट जेंडर ऑफ सिस्टर, सिस्टर का ओपोजिट जेंडर देना है, तो सिस्टर का ओपोजिट जेंडर होता है ब्रदर, क्या होता है, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 16, हाउ डिड सुनीता परफॉर्म इन द एज ए कंपटीशन, यानी जो पत्र लेखन का कंपटीशन हुआ था उसने उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और सेकंड स्थान प्राप्त किया था। सुनीता परफॉर्मेंस वेरी वेल एंड गॉट द सेकंड रैंक इन द एसे राइटन कंपटीशन, ठीक है। ये पैसेज के अंदर आए हुए हैं, वहीं से आपको आंसर ढूंढ के देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सी बिहेव विद हर ब्रदर, उनका अपने भाई के साथ बिहेव कैसा था, तो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल था। सी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल विद हर ब्रदर, यानी उसके भाई के साथ में वो बहुत ही अच्छे से रहती थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड सनेहा थिंक अबाउट रिसीव सच लेटर, यानी सनेहा है वो इस लेटर के बारे में क्या सोचती है, प्राप्त जो ये प्राप्त होता है तो उसके बारे में सोचती क्या है, तो सनेहा थॉट दैट इज मस्ट बी सो मच फन, यानी ये कितना मजाकी है, कितना अच्छा है टू रिसीव सच अ लेटर, यानी एक लेटर को प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन हाउ डू पीपल टॉक नाउ अ डेज, यानी अब वर्तमान के समय में लोग हैं वो बातें कैसे करते हैं, तो वर्तमान के समय में नाउ अ डेज यानी इन दिनों में पीपल मोस्टली टॉक थॉट मैसेज, मैसेज के जरिए ईमेल के जरिए और फ़ोन कॉल्स के जरिए, साथ में वीडियो कॉल्स के जरिए भी वो बातें करते हैं वर्तमान के समय में। नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर, आपको वन वर्ड देना है द पैलेस वेयर चिल्ड्रन गो टू बी एजुकेटेड, यानी जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे स्पेलिंग शुरू होती है स्कूल, ठीक है, स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन राइट द प्लूरल, आपको प्लूरल फॉर्म देना है, तो लेटर का प्लूरल हो जाएगा लेटर्स और मैसेज का हो जाएगा मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे वाला आपके पैसेज है, इस पैसेज को भी सही ढंग से पढ़ते हैं और क्वेश्चनों के आंसर करेंगे, ठीक है। रीड ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, सॉरी सॉरी सॉरी, बर्ड ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, जो बर्ड्स होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स, वो कई प्रकार के होते हैं। कलर एंड नेचर, उसके कलर से और या फिर उसके नेचर से। वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड द हमिंग बर्ड, यानी हमारे पास एक छोटा सा पक्षी है, बहुत छोटा, जिसको हम हमिंग बर्ड कहते हैं। एंड द बिगेस्ट वन ओस्टेज, यानी जो बड़ा पक्षी है वो है हमारा शुतुरमुर्ग, ओस्टेज, ठीक है। उसके बाद में अवर नेशन बर्ड पीकॉक, यानी हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी हैं वो पीकॉक है, मोर है। और आल्सो लार्ज, ये भी बड़ा होता है। ब्यूटीफुल बर्ड है, ये सुंदर पक्षी हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर आज स्पेरो आर ग्रे वाइट एंड ब्लैक, जो स्पेरो होते हैं गोरे होते हैं, वो वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है।
पैरोट लाइट ग्रीन और डिप्लेड, पिजन लाइट ग्रे, वाइट ईटीसी, पिजन स्पेरो पैरट ईटीसी आर क्विट नेचर, यानी जो ये पिजन होता है, स्पेरो होता है, पैरट होता है, ये इसका नेचर है वो शांत नेचर होता है। हॉक, ईगल, काइट, कल्चर, क्रो ईटीसी आर प्रीडेटियस। जो ये हॉक होते हैं, ईगल होते हैं, काइट होते हैं, ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रीडेटियर से, यानी शिकारी जीव होते हैं ये, ठीक है। तो इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, शांत नहीं होते स्वभाव के। अब 18वां क्वेश्चन है, वाई डू चिल्ड्रन लाइक बर्ड, यानी बच्चे हैं वो उन पक्षियों को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि चिल्ड्रन लाइक बर्ड बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर एंड नेचर, क्योंकि उनका जो कलर है वो अलग होता है, उसका नेचर है वो अलग होता है, साथ में ये बच्चे इन बच्चों को आकर्षित भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा आया है? तो वो आया है हमिंग बर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपोजिट आपको देना है, तो बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे छोटे को बोलते हैं स्मॉलेस्ट, ये इसका ओपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज अवर नेशन बर्ड, हमारा नेशन बर्ड क्या है? तो द पीकॉक इज अवर नेशन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर आर स्पैरो, स्पैरो का कलर कैसा होता है? तो स्पैरो आर ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक इन कलर, जो हमने पैसेज के अंदर पढ़ रखा है। नेक्स्ट है, हाउ आर पिजन आर पैरोट डिफरेंट फ्रॉम हाक एंड ईगल, यानी पिजन और पैरोट हैं वो हाक और ईगल से किस प्रकार से डिफरेंट है? क्योंकि उसके नेचर के अनुसार। पिजन एंड पैरोट आर क्विट इन नेचर, और वेयरेज हाक एंड ईगल आर प्रीडेटर्स, यानी ये शिकारी जीव होते हैं, तो इसका नेचर थोड़ा अलग होता है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, नेम एनी टू हंटिंग बर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर जो कोई हंटिंग बर्ड आए उनके नाम बताए, तो जैसे हाक है, ईगल है, ये शिकारी जीव है, हंटिंग बर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट कलर आर पैरट, यानी पैरट का कलर कैसा होता है? तो लाइट ग्रीन एंड डिपेड कलर होता है ये पैरट का, जो पैसेज के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर पीचफुल, पीचफुल का मतलब होता है उसका स्वभाव, जो शांत स्वभाव, तो क्विट का मतलब भी होता है शांत, ठीक है। पीसफुल का मतलब भी शांत होता है और क्विट का मतलब भी शांत होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो बच्चों फोर्थ है वो राइटिंग के संबंधित रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके होंगे, दोनों क्वेश्चन 8-8 अंक के होंगे। पहले में जो 21वां है, इसमें या तो आपको एक लेटर लिखना होगा या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हुए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप सही ढंग से पढ़ लेना और आसानी से वहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा। और 22वां क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको एक पिक्चर को देखकर या तो आपको 4 सेंटेंस, केवल और केवल 4 सेंटेंस लिखने हैं, या तो आप 4 सेंटेंस लिखो, या फिर आप एक जो आपको स्टोरी मिलेगी उसमें रिक्त स्थान दी हुई होगी, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी ये भी मैंने वीडियो के अंदर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये था हमारे क्लास 5th के लिए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर। आशा करते हैं आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो आप सभी को हमारी तरफ से अब जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए